लंबी लकीर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने कई बार पूछा भैया बीसीए का रोड मैप बताओ, बीसीए 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 करके। और देखो यार, मुझे ऑनेस्टली बीसीए के बारे में इतना नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, जो मैं आपको बोलता हूं, मेहनत की, लोगों से बात किया, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सीखा, थोड़ा समझा, काफी लोगों से बात की, फोन कॉल्स किए, इंस्टाग्राम लाइव्स किए, इंस्टाग्राम चैट पे बात किया, जूम कॉल्स किए, काफी सारा समझा और ये समझ में आया कि एक रोड मैप तो हो ही नहीं सकता। बीसीए एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के अंदर बहुत तरह तरह के बच्चे हैं, तो हर बच्चे को आप एक जर्नी पे तो भेज ही नहीं सकते। तो कैसे सोचे बीसीए के बारे में, बीसीए के बाद एमसीए के बारे में, एमसीए के बाद जॉब के बारे में, एमसीए के पहले जॉब, एमसीए डिस्टेंट करे नहीं करे, क्या करे, कैसे सोचे। और अगर आप बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आपको ये वीडियो काम आएगा। क्यों? क्योंकि करियर डिसीजंस हमेशा इन्हीं फ्रेमवर्क्स के थ्रू करने चाहिए। अगर आप बीसीए करके एमसीए का सोच रहे हो या बीटेक करके एमटेक का सोच रहे हो, एमएस का सोच रहे हो, तो भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज जो देखना है वो ये हमें देखना है कि हम बीसीए में पहुंचे। ठीक है, तो अभी हमारा डे 1 जो है, एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, तो डे 1 जो है वो है हमारा बीसीए में पहुंचना, बीसीए में एडमिशन लेना, एडमिशन। अब यहां पर जो मुझे समझ में आया वो ये कि बीसीए कौन से बच्चे जाते हैं। बीसीए दो तरह के बच्चे जाते हैं। सबसे ज्यादा तादाद में बीसीए वो बच्चे जाते हैं जिन्होंने साइंस नहीं लिया और इसलिए वो इंजीनियरिंग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग नंबर 1 चॉइस है दुनिया की, और आपको फिर साइंस लेके पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बाद में डेवलप हो गई, बाद में आपको कंप्यूटर अच्छा लगने लगा, तो बीसीए एक अच्छा रास्ता है। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि भैया, तो अगर हम बीसीए से जा रहे हैं तो क्या हमें कोई डिसएडवांटेज है? इसका आंसर फिर से वही है, हाँ भी और नहीं भी। नहीं है अगर आप मेहनत करोगे तो, हाँ थोड़ा सा है, क्योंकि जब आप पहले जॉब में जाते हो तो बीसीए एमसीए थोड़ा मैटर करता है। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि बीसीए में एडमिशन लेना। अब बीसीए में एडमिशन आप किस कॉलेज में लें, यहां पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप बीसीए का कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो आपको ऐसा कॉलेज ढूंढना चाहिए जो थोड़ा सस्ता सुविस्ता अच्छा हो। तो मैंने कई बच्चों से बात की, देखो अधिकतर मैक्सिमम बीसीए कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स नहीं होते। ठीक है, बीसीए के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर, तो मान लीजिए कि 2% जगह प्लेसमेंट होता है और 98% जगह प्लेसमेंट नहीं होता है। तो प्लेसमेंट अगर होता है, वैसा कॉलेज मिल रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वहां चले जाइए। और 98% जगह नहीं होता है जब, तो वैसी जगह जाइए जहां पर आपको थोड़े पैसे कम लगे। जैसे एक बच्चे से मैं बात की, उसने बोला कि देखिए भैया, हमारे घर में बहुत पैसा नहीं था तो हमने बीसीए वहां से कर लिया जो हमारे घर के पास था, ताकि हमें कॉलेज की ना बहुत फीस लगे ना हमें जाकर रहना पड़े, तो हमारी मेहनत थोड़ी, हमारे खर्चे थोड़े कम हो गए। आई थिंक काफी इंटेलिजेंट डिसीजन था उस बच्चे का, तो वो आप कर सकते हो। एक चीज में और समझने की जरूरत है, जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं इस कॉलेज में बीसीए में इतना प्लेसमेंट लगा। इतना ना, हम परसेंट नहीं सोचते हैं, इतना हम पैकेज सोचते हैं कि यार किसी का 3 लाख का लगा, किसी का 5 लाख का लगा, ओ माय गॉड यहाँ इंफोसिस आई थी, ओ माय गॉड यहाँ टीसीएस आई थी, है ना, ऐसे सोचते हैं। बट ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचिए कि अगर आपका 150, 200, 300 बच्चों का बैच है और 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग का प्लेसमेंट लग रहा है, तो आपका 1% से भी कम प्लेसमेंट रेट है। इसको आप 0 ही मान लीजिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे में आपकी नौकरी भी लगेगी। अच्छी बात है, हम पॉजिटिव सोचते हैं। हम उस देश में हैं जब हम कहते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे होंगे। लेकिन जब हम सोचे ना, तब हम परसेंटेज से सोचे, तब हम ये सोचे कि बुरा होगा तो क्या होगा। तो इसलिए ऐसे कॉलेज में जहां पर 1-2 लोग इक्का दुक्का कहीं निकल जा रहे हैं या कोई सीनियर कहीं से हाथ पांव मार के चला गया। जैसे एक और बच्चे ने मुझे बड़ी अच्छी कहानी सुनाई कि हमारे भैया, हमारे एक सीनियर का बहुत अच्छा पैकेज लगा। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज में इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स होती नहीं तो पैकेज कैसे लगा? तो भैया वो सीनियर बहुत बढ़िया थे, उन्होंने जी-सॉक करके हाथ पांव मार के बाहर से जॉब ले लिया। बिल्कुल ये होता है। यूट्यूबर मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे कि 4-4 करोड़ की जॉब लग रही है, 2-2 करोड़ की जॉब लग रही है। होता है, मैं पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करता। शाहरुख खान भी बनते हैं दुनिया में, लेकिन हर इंसान जो मुंबई जाता है वो शाहरुख खान नहीं बनता है, ये भी सच्चाई है। तो इसलिए हम जब रोड मैप की बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हम बहुत प्रैक्टिकल होके इन चीजों को समझे, तो हम उस कॉलेज जाए जहां हमारा पैसा थोड़ा बच जाए। अब सेकंड चीज पे आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात की अभी तक? हमने बात की किस कॉलेज जाना चाहिए, हमने ये भी बात की प्लेसमेंट्स को कैसे सोचना चाहिए। कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे एक चीज और हमारे दिमाग में आती है कि पढ़ाई। तो देखो बाबू, जितने लोगों से मैंने बात की बीसीए के, ठीक है, हर जगह
सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अच्छा कहीं पढ़ाया जा रहा है या कहीं बहुत खराब पढ़ाया जा रहा है, और जो भी पढ़ाया जा रहा है मतलब आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत कम है। तो एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा आपके डिसाइड करने में कि यार यहाँ पे ना ये सर बहुत अच्छे हैं या ये कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आमतौर पे नहीं होती अच्छी पढ़ाई। तो अगर आप बीसीए करने जा रहे हो तो इन चीजों का पहले ध्यान रखो। रोड मैप के अगले पड़ाव पे चलते हैं। अब आपको फिर से बहुत सारे रास्ते होंगे यहाँ पर आप, क्योंकि देखिए एक रोड में आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आप इस रास्ते से भी कहीं पहुंच सकते हो, इस रास्ते से भी कहीं पहुंच सकते हो, दोनों रास्ते से एक जगह भी पहुंच सकते हो। तो आपको चूज करना है कि जब मैं इस दोराहे पे खड़ा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अब हम बीसीए में घुस गए मान लो। जब हम बीसीए में घुस जाते तब मैंने बहुत बच्चों से बात की कि कॉलेज में क्या करते थे। सबने एक चीज बहुत अच्छे से बताई कि देखिए भैया, कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी हम मन लगाकर पढ़ते थे, हम अच्छा करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम जो भी टीचर पढ़ाते थे पढ़ते थे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर जब मैं इंजीनियरिंग के बच्चों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि कॉलेज में क्या आता है, फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं पढ़ते ये वो। लेकिन यहाँ तो बच्चे, एटलीस्ट मैंने जिनसे बात की, सब थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें खुद से, मान लो कॉलेज में अच्छा नहीं भी पढ़ाया जा रहा तो खुद से वो थोड़ा मोड़ा डेटा स्ट्रक्चर, अब जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने पूछा कि बताओ कौन कौन सा, तो उन्होंने बताया भैया सिंपल, लिंक लिस्ट, क्यू, ये सब हमें करना आता है और ये सब हमने सीखा है खुद से। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज। तो एक चीज जो बात बहुत उभर कर आई है यहाँ पर, वो ये कि कॉलेज में जिन भी बच्चों ने अच्छा किया, देखो ये रोड मैप क्या है, खराब करने वाले बच्चों का तो है ही नहीं। ये रोड मैप क्या है कि वो बच्चे जिन्होंने बीसीए एमसीए किया या जो भी किया और आज जॉब में हैं, ये लोग अलग अलग रास्ते से पहुंचे हैं। कोई पहाड़ के इस तरफ से घुसा है, कोई पहाड़ के इस तरफ से आया है, कोई पहाड़ के इस तरफ से आया है, लेकिन सब चोटी पर तो पहुंचे हैं। तो एक चीज जो बड़ी कॉमन निकली हर चीज में कि मन लगाकर जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ें, थोड़ा ट्राई भी मारा कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है उससे बेहतर समझ लें, हम थोड़ा अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर को समझ लें, अच्छे से ओएस को समझ लें, अच्छे से नेटवर्क को समझ लें, और ये सब छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और एक चीज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एक लड़की से मैं बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि भैया जब मैं बीसीए कर रही थी तो मैं साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी सीखना शुरू कर दी। तो मैंने साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी शुरू कर दी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वहां भी बनाने लगी। तो क्या चीज देखी हमने, क्लास में मन लगा के पढ़ रहे बच्चे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहे वो C++ हो या जावा हो, उसमें लगे हुए हैं। और तीसरी चीज जो मैंने देखी कि हर बच्चा थोड़ी मोड़ी बाहर की चीजें भी पढ़ रहा है, क्योंकि बीसीए लंबी जर्नी है। अब यहाँ और आपको क्या करना चाहिए, देखिए जितने भी बच्चों से मैंने बात की, अगेन बहुत सारे रास्ते हैं, बट एक चीज और निकल के आई कि हर कोई एमसीए के बारे में जरूर सोचता है। हमने पहले भी बात की कि 2% लोग, मात्र 2% लोग ही बीसीए के बाद प्लेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एमसीए तो करना ही करना पड़ता है। तो अगर आपको एमसीए करना ही करना है तो उसका जो एग्जाम है निमसेट, उसकी तैयारी करिए। सबसे मजेदार बात मुझे ये भी लगी कि उसकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं होती। आमतौर पे लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं तो निकाल लेते हैं, और अधिकतर बच्चे अपने फाइनल ईयर में उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आपको बीसीए में क्या करना है, पढ़ाई करनी है, समझना है, निमसेट की थोड़ी तैयारी करनी है और बाहर की भी थोड़ी पढ़ाई करनी है। अब इसमें आपके पास बहुत सारे रास्ते आते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कई रास्ते हैं। तो सपोज आप बीसीए के फाइनल पे खड़े हो और अब आपके पास अलग अलग रास्ते हैं, तो एक बार देखते हैं क्या क्या रास्ते आपको निकल सकते हैं, और आप कोई भी रास्ता चुन सकते हो। हम लोग उस रास्ते के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं अगले वीडियोस में। अगर आप कमेंट से बता दो मुझे कि आपको कौन से रास्ते के बारे में बात करना है, क्योंकि मैंने इतने सारे बच्चों से बात की कि हर रास्ते पे मुझे 4-5 बच्चे मिल गए कि अच्छा तुम लोग इधर से आए थे फिर भी चोटी पे चढ़ गए। हाँ भैया चढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारी कहानी भी बता देंगे। सबकी कहानी रिकॉर्डेड भी है मेरे पास, तो बड़ी डिटेल में बता सकते हैं आपको। तो पहला एक रास्ता देखते हैं। एक बच्चा है जो बीसीए के बाद एमसीए करने जाता है, ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाता है, गुड कॉलेज जाता है। एमसीए से प्लेसमेंट्स ज्यादा होते हैं, अच्छे एमसीए कॉलेजेस में से प्लेसमेंट्स खूब सारे होते हैं। तो ये बच्चा एमसीए में अच्छी सी पढ़ाई करता है, प्लस थोड़ा आउटसाइड नॉलेज भी गेन करता है, ठीक है, नॉलेज भी ये गेन करता है, तो इसकी प्लेसमेंट्स हो जाती है। तो ये भी काफी अच्छा रास्ता है। तो मैंने एक ये रास्ता देखा कि आप जब बीसीए करके निकल रहे हो, आपने एमसीए की तैयारी कर ली है और आप एमसीए के अच्छे कॉलेज में चले गए, अच्छे कॉलेज जहां प्लेसमेंट अच्छी होती है, जहां 2% प्लेसमेंट नहीं 50-60% प्लेसमेंट रेट है, और बहुत सारे कॉलेजेस के हैं, उसमें आप चले गए हो और आपकी अच्छी खासी जॉब लग गई है। बहुत लोगों ने मैंने देखा, ये ही सबसे पक्का और बढ़िया रास्ता है आपके लिए। तो अगर आपको एक रोड मैप चाहिए कि भैया हमें दिमाग में लगाना, हमें बता दो हमें क्या करना है, तो आपका ये वाला रोड मैप ही सबसे ज्यादा
प्रचलित कहते हैं इसको, प्रचलित वो है। फिर मैंने एक बच्ची से बात की। ये बच्ची क्या की, इसने एमसीए की तैयारी तो की, एमसीए की प्रिपरेशन तो की, प्रेप तो किया, लेकिन होता है ना कभी कभी भाग्य होता है, नहीं लगता है। अच्छी मेहनती होनहार बच्ची, बट नहीं लगा इसका एमसीए, नहीं हुआ। तो अब इसको क्या करना था, इसको 1+ ईयर प्रिपेयर करना था अगले एमसीए एग्जाम के लिए। तो इसने क्या किया कि भाई प्रिपरेशन तो करना ही है, घर तो बैठे ही हैं, साथ साथ यही वो बच्ची जो साथ साथ थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी सीख रही थी, इसने कहा चलो मैं 1 साल थोड़ा जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि क्या उससे कुछ हो सकता है। बड़ी मजेदार बात है कि इस बच्ची का एक अच्छा जॉब लग गया सिर्फ बीसीए के बाद, प्लस वेब डेव इसने एक्सटेंसिवली किया, फुल स्टैक किया एक्चुअली, और काफी मेहनत की। उसकी कहानी मैं विस्तार से सुनाऊंगा आपको, बट संक्षेप में यह है कि बहुत मेहनत की इसने, काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, 2-3 महीने आराम से ये इंटरव्यू देती रही, उसमें निराशा हुई, उसमें विजय भी हुई बाद में, उसमें भी बहुत मजेदार चीजें हुई, बहुत कुछ सुनने को भी मिल गया इनको, पर लग गई जॉब। तो रास्ता एक ये भी है, ये रास्ता भी मैं उनको रिकमेंड करूंगा। अगेन मैं ये रिकमेंड तो किसी को करूंगा ही नहीं कि एमसीए की तैयारी मत करो और बस बीसीए के बाद जॉब ले लो। तो मेरा सेकंड रिकमेंडेशन ये है कि एमसीए जो है तैयारी करो, बट अगर नहीं हो बच्चे तो निराश ना हो। जो 1 साल आपको प्रिपेयर करना है अगली बार, उस 1 साल में आपको भी पता और मुझे भी अब तो पता है कि एमसीए की तैयारी करने के लिए पूरा 1 साल तो आपको चाहिए नहीं खाली बैठे बैठे। तो उस समय का आप सदुपयोग कर लो थोड़ा, और प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख लो और वेब डेवलपमेंट सीख लो और फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना लो। तो आई फील ये भी काफी अच्छा रास्ता था। फिर एक और बच्चे से बात हुई, उसके घर में पैसे की थोड़ी कमी है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, पैसे की कमी तो हर किसी के घर में होती है, अलग अलग लेवल होता है पैसे की कमी होने का, वो इसके पास थोड़ी ज्यादा कमी है। तो इसने क्या किया, इसने बीसीए किया और बीसीए के बाद एक छोटा मोटा जॉब, बहुत अच्छा जॉब इनको नहीं मिला, कोई बात नहीं, इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, और यहां से एक डिस्टेंस एमबीए कर रहे हैं उसके बाद। तो डिस्टेंस एमसीए कर रहे हैं। तो डिस्टेंस एमसीए के भी बहुत कॉलेजेस है, और जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने समझाया कि देखिए भैया, एमसीए जो है ना डिग्री रेज्यूमे पे होती है तो अच्छा रहता है, और उससे फिर मैं और दूसरे जॉब्स अप्लाई कर पाऊंगा और थोड़े गेट्स मेरे लिए और ओपन हो जाएंगे, विच आई थिंक इज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं तो आप बीसीए के टाइम थोड़ी मेहनत करो, अच्छे से करो, और जो आपको एक इंटर्नशिप जॉब जैसे कुछ लग जाती है तो उस पर लग जाओ आराम से, और साथ साथ डिस्टेंस एमबीए करके क्या कर रहे हो आप अपने फ्यूचर के ताले की चाबी भी खोल रहे हो। तो मुझे बड़ा प्यारा बच्चा लगा ये, मेहनती बच्चे सभी मेहनती हैं, बट इस बच्चे से बात करके मुझे समझ में आया कि यार अगर लाइफ में कुछ आपके हिसाब से नहीं भी काम कर रहा है, अब पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नहीं होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो हम एक तरीका निकालते हैं कि हम पीछे भी ना छूट जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे सारे मित्र एमसीए करके बहुत आगे निकल गए और हम नहीं कर पाए। तो उसने एक तरीका निकाला। तो जॉब करते करते मैं एक और रास्ता भी ढूंढ लूंगा। इसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, संक्षेप में आपको बता रहा हूं, विस्तार से मैं सब कुछ सुना सकता हूं अगर आप कमेंट में बोलो कि भैया इन रोड मैप पे थोड़ा और डीप में जाना है। क्या सीखा इसने कि इसकी जॉब लग गई, कैसी पढ़ाई की, बहुत कुछ है इसके अंदर। बट अगेन मैं कह रहा हूं कि इन सबकी जॉब, जो पहली वाली है ये वाली, इसके अलावा जो भी जॉब्स लगी हैं वो सारी जॉब्स इसीलिए लगी क्योंकि इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्किल, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो या एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो या बैकएंड डेवलपमेंट हो, एक एक्स्ट्रा हायरेबल स्किल बनाई। तो रोड मैप में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइज करो, पहले प्रायोरिटाइज करो कि मैं एमसीए प्रेप तो अच्छे से कर ही लूं, और दूसरी चीज आप प्रायोरिटाइज करो कि एक एक्स्ट्रा हायरिंग वाली स्किल आप ले आओ अपने में। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं और आप एमसीए करने चले जाते हो, एमसीए के बाद आपके हायरिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक चीज मुझे और बड़ी मजेदार समझ में आई इसमें, पता नहीं मुझे बहुत मजेदार लग रही है, हो सकता है आपको उतनी मजेदार ना लगे, पर यार बहुत ज्यादा डिमांड है एमसीए। मतलब जितने बच्चे एमसीए करते हैं और अच्छे से करते हैं, सबकी जॉब लग जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जॉब नहीं लगती, हाँ कुछ की नहीं भी लगती है, बहुत ही खराब कॉलेज है, प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं तो अलग बात है, बट अधिकतर जगह कोई ना कोई कंपनी आगे जरूर उठा जाती है। टॉप के जो कुछ कॉलेजेस हैं उनमें अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही है। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आप बीटेक नहीं भी कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हो, और कॉलेज में देन दोनों के कोर्सेज पूछे, बीसीए के कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाता है, एमसीए कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाता है, ऐसा कोई बहुत नहीं पढ़ाया जाता, तो भी मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कि आपकी जॉब लग जाती है। तो काफी अच्छा रास्ता है। अगर तुम मेहनती हो
मेहनत कर सकते हो। अगर बैचलर्स में नहीं भी अच्छा हुआ है तो एमसीए करके ये कर सकते हो। इसमें एक और रास्ता है जिसके बारे में बात कर लेता हूं थोड़ा सा, वो है WILP का। ये विप्रो का 5 साल का प्रोग्राम है जिसमें बहुत 17,000 सैलरी देते हैं और 4 साल या 5 साल आपको पढ़ाते हैं। इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल्स नहीं है, बट ये प्रोग्राम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि आप 4-5 साल एक कंपनी के साथ बन जाते हो और आपको उसमें एमटेक मिलता है। अगेन, अगर आपकी वित्तीय हालत, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और आपको पढ़ने का मन है और आपको जॉब चाहिए और ये भी मिलता है, तो ये कोई बुरा रास्ता नहीं है, ये कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छा है क्योंकि फिर से मैं हर बार क्या कहता हूं, लंबी लकीर की बात एक ही है ना कि 40 साल का करियर है, लंबी लकीर है, आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे ना। तो अगर 40 साल के करियर में 4 साल में आपको एक एमटेक मिल जा रहा है, 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, 4 साल आपको थोड़े पैसे भी मिल जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर, बट क्या फर्क पड़ता है, करियर शुरू तो हो गया। करियर शुरू हो जाने के बाद वहां से करियर को उठाना, अगर आप मेहनती हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने जितने बच्चों से बात की तो काफी क्लियर है। अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते हो, अगर आप हार नहीं मानते हो, तो किसी ना किसी एक रास्ते से आपकी जॉब तो लग ही जाती है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सही फील्ड में हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, तो मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए इन सबसे बात करके। आई एम रियली हैप्पी फॉर पीपल हु आर डूइंग बीसीए कि चलो आप लोग एक अच्छे रास्ते पे हो, आप सबका करियर बन जाएगा। बस मन लगाकर मेहनत करते रहना, लंबी लकीर मत छोड़ना। और देखो, निमसेट से काफी अच्छे कॉलेजेस आप जा सकते हैं। अगर आप टॉप कॉलेजेस देखोगे तो आप देखोगे काफी सारे कॉलेजेस हैं और इनके प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं पता है? इनके प्लेसमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। तो जो भी कंपनी आती है वो बोलती है थोड़े एमसीए के बच्चे बैठा दो और थोड़े बीटेक के बच्चे बैठा दो। कोई कंपनी आती है जो बोलती है कि नहीं, हमें एमसीए का बच्चा चाहिए ही नहीं, विच इज अगेन फाइन। हमें कौन सा सारे जॉब्स चाहिए, हमें तो एक चाहिए। हमें 10 कंपनी में बैठने दे तो हम एक तो निकाल ही लेंगे। तो ठीक है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है। सिंपल सी बात है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगले वाली मिस मत करना, और नहीं मिस करना है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये सब मत भूलना। मुझे बहुत मजा आ रहा है लंबी लकीर की सीरीज की वीडियो बनाने में। आपको भी सुनने में मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर से करते जाना।